सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि हम लोग जीएसटी का प्रोजेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग ने दो एंट्री पास कर चुकी है। एक तो हम लोग ने आरसीएम का परचेज एंट्री पास किया और एक तो हम लोग ने आरसीएम का परचेज होने के बाद हम लोग ने और कौन सी एंट्री पास की, एक सेल्स की एंट्री पास की थी। ठीक है, सो ये हम लोग की थर्ड एंट्री है जो हम लोग को भी पास करना है, दैट इज टेक्नोसॉफ्ट सर्विसेज का हम लोग को पास करना है। तो उसके लिए यू हैव टू गो ऑन टैली। यहाँ पे हम लोग ने क्रिएट किया हुआ है, परचेज में जाएगा ये टेक्नोसॉफ्ट सर्विसेज। ये प्रिंटर हम लोग ने आइटम क्रिएट किया हुआ है, 50 पीसेस बोला है। आपको एक रेट एप्लीकेबल करना है, इसका रेट क्या होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको रेट दिया हुआ है 21,540 आपको रेट दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे 21,540 एक रेट डाल दीजिए। तो उसने टोटल अमाउंट आपको बता दिया 10,77,000। आप चेक कर सकते हो आपका अमाउंट बरोबर है या नहीं। 10,77,000 आपका प्रॉपर आंसर है। ठीक है, तो ये होने के बाद आप एक काम कीजिए, अल्ट ए करके अल्ट F1 करके आप चेक कर सकते हो आपका जीएसटी का अमाउंट कितना है। तो 1,93,860 अमाउंट है। तो यहाँ पे देखो 1,93,860 का अमाउंट है। ठीक है, तो हम लोग को आईजीएसटी चार्ज करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, परचेज है तो आपको आईजीएसटी क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपने क्रिएट किया हुआ है तो आप स्पेस देख के चेक कर सकते हो कि आपने क्रिएट किया है या नहीं। आपके पास इनपुट आईजीएसटी दिखना चाहिए। आपको दिख रहा है क्या किधर भी? इनपुट सीजीएसटी है, इनपुट एसजीएसटी है, आईजीएसटी किधर भी नहीं है। तो अल्ट सी करके आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्रिएट करना है आपको इनपुट आईजीएसटी। तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, ये जो जाएगा वो ड्यूटी एंड टैक्स में जाएगा। ये जीएसटी लेना है और आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड लेना है। ठीक है, कंट्रोल ए करना है तो वो ऑटोमेटिक आपको अमाउंट ले लेगा कि इनपुट आईजीएसटी का अमाउंट कितना है। क्लियर हुआ आप लोगों को ये पॉइंट, थर्ड ट्रांजेक्शन? यस। ओके, सो यहाँ पे आपको आने के बाद कंट्रोल ए करना है। आपका फाइनल अमाउंट इतना मैच हो रहा था, हम लोग ने देखा लास्ट में अमाउंट जो आ रहा है वो हम लोग को मैच हो रहा है। जी सुनो, हाँ ये रहा 12,70,000 वाला। ठीक है, सो इसके बाद यही ट्रांजेक्शन होने के बाद आपको नेक्स्ट बिल दिया हुआ है, एक मनी रिसिप्ट दिया हुआ है। मनी रिसिप्ट किसने बनाया है देख सकते हो, आपने खुद ने मनी रिसिप्ट बनाया है। मनी रिसिप्ट किधर से आया पैसा, देखो रिसीव विद थैंक्स फ्रॉम यूनिक इंटरप्राइजेस। आपने उसको थैंक यू बोला है क्योंकि आपको पैसा आ गया। यूनिक इंटरप्राइजेस का नाम आपने कहाँ सुना है? ये हम लोग ने इसको सेल किया था, याद है? यस। हम लोग ने इसको सेल किया था तो मुझे फर्स्ट मे को पैसा आ चुका है। तो ये मेरे को रिसिप्ट में एंट्री पास करना पड़ेगा, दैट इज F6। आप क्या करोगे, F6 में जाके रिसिप्ट में एंट्री आपको पास करना पड़ेगा। कैसे आ रहा है पैसा वो आप पढ़ लीजिए। इन कैश और चेक आ रहा है, आपको यहाँ पे चेक नंबर दिया हुआ है तो आपको चेक से आ रहा है, मतलब आपको बैंक में लेना पड़ेगा पैसा। ठीक है, बैंक में ले लीजिए। किधर से आ रहा है, पार्टी का नाम सिलेक्ट कीजिए आप यहाँ पे, यूनिक इंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे आपको देखो अमाउंट दिख रहा है 144,550 आपको अमाउंट दिख रहा है। बट मैं पूरा नहीं ले सकती, मुझे चेक करना पड़ेगा कि कितना पैसा आ रहा है। देखो यहाँ पे भी ये लोग ने बोला है अगेंस्ट कितना पैसा आ रहा है, 144,550 बोला है। हमारा अमाउंट चेक करो 144,550, मतलब प्रॉपर अमाउंट है तो ही आप पूरा यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हो। तो आपको इसको जीरो कर, क्योंकि जरूरी नहीं है ना, मतलब बिल आपका 1,44,000 का बना है लेकिन वो जरूरी नहीं है वो आपको फुल पेमेंट कर रहा हो, तो आधा पैसा दे रहा हो। तो आपको पूरा क्रॉस चेक करने के बाद ही आपको एंटर करना है। यहाँ पे अगेंस्ट पूछ रहा है, यस इसके अगेंस्ट हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को इतना पैसा आ गया, बट आपको डेट ध्यान रखना है। F2 करने के बाद आपको डेट चेंज करनी है, दैट इज द 1 मई। समझ में आया? चेक नंबर आपको दिया हुआ है, वैसे तो आप पूरा फिल कर सकते हो, आपको दिया हुआ है चेक नंबर और पीएनबी पे पंजाब नेशनल बैंक का चेक आया हुआ है। ठीक है, तो आप इतना एंटर कर सकते हो, पूरा डिटेल डालना है तो आप डाल दे सकते हो। एंटर किया मतलब मेरा ये वाला ट्रांजेक्शन पूरा हो गया कि मैंने मनी रिसिप्ट भी एंट्री पास कर ली है। अभी मुझे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखना है कि नेक्स्ट कैसा होगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखो चेक बनाया है वेल्दी बैंक का, आपने बनाया है। मतलब जैसे आप सेल्स करते तो पैसा आता है, वैसे ये आपने चेक बनाया है। कैसे पता चला, देखो यहाँ पे लास्ट में साइन है, आपका स्टैम्प है, उसके ऊपर आपने साइन किया हुआ है और आपने चेक बना के दिया हुआ है दत्ता एंड दत्ता को। 65,800 का आपने पेमेंट किया है। सी इसने पेमेंट किया है ना, इसने फुल पेमेंट किया है, बट आपको पता होना चाहिए कि टीडीएस डिडक्ट करके आपको पेमेंट करना है, कि हमने टीडीएस डिडक्ट किया था पहले।
पहले वाले का टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ था, इसके लिए पूरा पैसा रिसीव कर लिया हमने। समझ में आया? अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका टीडीएस डिडक्ट करके पैसा हम लोगों को पेमेंट करना है। पेमेंट करना है, एफवाई में जाइए, पेमेंट कर दीजिए। इसने वेल्दी बैंक का चेक बनाया है। हम लोग ने जो एक्सिस बैंक क्रिएट किया है, वो बैंक को मुझे वेल्दी बैंक क्रिएट करना पड़ता था। मतलब ये जो एक्सिस बैंक है ना, इसको आपको नाम चेंज करके वेल्दी बैंक करना पड़ेगा अभी, बट फिलहाल मैंने लिया हुआ है तो आप इसको रहने दो जैसा है। वेल्दी बैंक आप ले सकते हो। दत्ता एंड दत्ता को पेमेंट करना है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए दत्ता एंड दत्ता। यहाँ पे आप देखोगे दत्ता एंड दत्ता का पेमेंट देखो, 52,640 अमाउंट दिख रहा है मुझे। 52,640 का अमाउंट दिख रहा है, और यहाँ पे देखो कितना दिख रहा है, 65,800 का पेमेंट हुआ है। वो तो डिफरेंस आएगा ही, क्योंकि ये लोग ने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है, बट हमको पता है कि इस अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट होता है, तो हम लोग इतना ही पेमेंट करेंगे, बाकी का गवर्नमेंट को पैसा जाएगा। अगेंस्ट अगेंस्ट देखो यहाँ पे बोल रहा है। हाँ, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला बिल ही लेना है हम लोग को, 65,800 वाला ही हम लोग को लेना है, इसका ही पेमेंट हो रहा है। वो 30,800 वाला तो ये था ना, टीडीएस का अमाउंट था, तो वो नॉर्मली अमाउंट, तो उसको हम लोग पेमेंट नहीं कर रहे। इसका पेमेंट आपको पता है, डिटेल आप डाल सकते हैं। तो ये नॉर्मली मेरा पेमेंट हो गया, दत्ता एंड दत्ता का 0 भी हो गया, और यहाँ पे लोग ने जो पेमेंट बोला है वो हमने पेमेंट भी कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में देखो, आपने एक और पेमेंट किया हुआ है, एक और चेक बनाया है आपने, इसको टेक्नोसॉफ्ट सर्विस को, मतलब जो हमने परचेज किया था, ये प्रिंटर्स का जो परचेज किया है, उसका पेमेंट किया है आपने। कितना पेमेंट किया है? 12,78,60 का पेमेंट किया है। जरा देख लेते हैं, पेमेंट कर लेते हैं हम लोग। एक्सिस बैंक में जाके हम लोग पेमेंट करते हैं। पेमेंट आप कर लो, पार्टी का नाम सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। टेक्नोसॉफ्ट सर्विस, देखो यहाँ पे कितना दिख रहा है, 12,78,60 अमाउंट दिख रहा है आपको, और उतना ही यहाँ पे भी दिख रहा है, मतलब प्रॉपर अमाउंट है। तो चेक करके ही अमाउंट डालिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। अगेंस्ट आपको लेना है, यस, 0 हो गया, देख लो ये बैलेंस, यहाँ पे करंट बैलेंस 0 हो गया, और उसने अगेंस्ट ले लिया ये बिल से, आपको आइडिया आ जाएगा। डेट चेक कर लो क्या है, फर्स्ट 5 ही है, तो आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट 5 ही है ऑटोमेटिक, ठीक है। कंट्रोल ए कर दीजिए। तो ये पेमेंट की भी एंट्री आपने पास करी, मतलब रियल लाइफ में आपके पास इस तरह से होगा, रियल का चेक होगा, पेमेंट किया होगा, तो बिल आएगा, परचेज का, सेल्स का बिल आएगा। तो ये सब देख के आपको एग्जाम में भी इस तरह से ही आने वाला है। हाँ, सुन रहे हो आप लोग? एग्जाम में भी इस तरह से ही आने वाला है, बिल आएगा ऐसा, आपको 5 बिल दिया रहेगा, आरसीएम रहेगा तो आरसीएम एप्लीकेबल करना है, टीडीएस रहेगा तो टीडीएस एप्लीकेबल करना है। और टीडीएस डिडक्ट होता है नॉर्मली, जैसे हम लोग ने देखा लीगल सर्विस में, वो फर्स्ट वाले में कुछ इशू रहेगा तो नहीं होगा, बट नॉर्मली आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला है, देखो इन्होंने बिल ऑफ सप्लाई बनाया है। बिल ऑफ सप्लाई मतलब कि कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन रहेगा, तो उसके नीचे भी बोला है, तो नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट द टैक्स, तो आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, मतलब नॉर्मल एंट्री आपको यहाँ पे पास करना है, तो नॉर्मल एंट्री आप पास करके बताइए क्या है। लेकिन ये परचेज है कि सेल्स है? आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा, मतलब आपने जो परचेज, मतलब कंपोजिशन डीलर से परचेज किया हुआ है, तो वो तो टैक्स नहीं पे करेगा, तो आपको क्या करना है, आप टैक्स पे करोगे। हाँ, आरसीएम। यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए कि आपने उससे किया, वो टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा, वो पे नहीं करेगा। तो यहाँ पे देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्रिएट करना पड़ेगा। आप कहाँ जाओगे, परचेज में चाहिए, इनवॉइस का नंबर देख लीजिए, मेरे को बोला है 140/1920, बिल का नंबर है 140/1920, इस तरह से बिल बनाया है। डेट क्या है, 1 मई ही है, ठीक है। पार्टी का नाम आपको क्रिएट करना पड़ेगा, रेफकॉन प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है ये, हैदराबाद की है, तो किधर आएगा जी। यहाँ पे तो पहले नॉर्मली ये क्या है, आपने इससे परचेज किया है ना, प्रिंटर परचेज किए हैं, तो क्रेडिटर जाएगा, परचेज किया है तो। यहाँ पे बताइए इसका स्टेट क्या आएगा, तेलंगाना बराबर है, बराबर है ना। आप भी हैदराबाद के ही हो ना, भी हैदराबाद की हो, तो हम लोगों ने तेलंगाना ही लिया था, भूलो हाँ। मत। इसका स्टेट भी आपको बताया हुआ है, 5004 आप डाल सकते हो, अलग अलग होगा। पेन नंबर आएगा क्या, दिया नहीं है कुछ भी ना, पेन नंबर ये तो इधर दिया हुआ है, इसका ले सकते हो ना अंदर, आप डाल देते हम लोग, अभी दिया हुआ है तो हम लोग डालने में कुछ है। आई 1681 CI 1681, कुछ तो प्रॉब्लम है ना,
कौन सी G1, ठीक है जी, ठीक है। ये रेगुलर है क्या? नहीं, ये कंपोजिशन स्कीम में जाएगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने का रेगुलर है कि कंज्यूमर है, अनरजिस्टर्ड है, कंपोजिशन है। कंपोजिशन में जा रहा है ये। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके बताना पड़ेगा कि 36 है AAACI 1681G एंड फिर लास्ट में क्या है 1ZQ, ठीक है। तो आपने इस तरह से बता दिया इसको। आपने परचेस किया है, क्या परचेस किया है? देखो प्रिंटर सेम है क्या, अलग अलग है नाम? सेम परचेस है ना, HP लेजर जेट प्रिंटर ऑलरेडी आपने क्रिएट किया हुआ है, अलग है क्या? पहले वाला एच था ना, एच क्या बोल रहे हो? पहले वाला एच सीरीज का था ना, H1। नहीं, यही नाम था ना, क्या अलग था? देख लेते एक बार फिर से कंफर्म कर ले, इसलिए हम लोगों ने नाम तो बनाया था, सेम ही बनाया है। HP लेजर जेट M1005 प्रिंटर है, तो हमने भी वही किया है। HP लेजर जेट जो आप बोल रहे थे वही है ये भी। HP लेजर जेट M005 वो जो सेम है नाम, ठीक है। सो इसी का नाम जाएगा। सेम। 30 क्वांटिटी लेना है। रेट आपको 21,540 की, देखो रेट ऑटोमेटिक आएगा, आपने ऑलरेडी बताया हुआ था इसको पहले, वही रेट में आपने खरीद लिया 646 200 के हिसाब से आपने बता दिया, ठीक है। तो GST यहाँ पे नहीं लगाना है, क्योंकि टोटल आपका अमाउंट वही है। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे लग रहा है कि नहीं, क्या है यहाँ पे GST नहीं लगेगा, क्योंकि क्या है आपने परचेज फ्रॉम कंपोजिशन डीलर से लिया हुआ है। समझ में आया आप लोगों को? तो हम लोग ने यहाँ पे देख लिया GST का ये रेट, हम लोग ने देख लिया। यहाँ पे आपको RCM लगेगा भी, बट यहाँ पे देखो GST एप्लीकेबल नहीं बताया है इसमें। GST हम लोग ने क्योंकि परचेस फ्रॉम कंपोजिशन है, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे RCM एप्लीकेबल है ना इसके ऊपर, तो इसने क्यों नहीं बताया? अच्छा, नहीं तो नया क्रिएट करोगे क्या अभी? ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, नेक्स्ट एंट्री जो मेरा है दिस वन, ये जो है टैक्स इनवॉइस की एंट्री है। इसके पहले वाली हम लोग ने एंट्री पास किया, ये वाला ये हम लोग ने RCM में पास किया था, रेफकॉन वाला, इसकी 4 एंट्री हमने पास की थी ऑलरेडी। उसके बाद यहाँ पे सेल्स की एंट्री आ रही है, हमने ये क्रिएट किया, सेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गुजरात डाला। हम लोग यहाँ पे हैदराबाद है, IGST लगना चाहिए, IGST 18% लगाया, वैल्यू आ चुका है। टोटल वैल्यू आप चाहिए तो चेक कर सकते हो, 1,16,171, तो 1,16,171 आपका टोटल वैल्यू है। डेट हमने चेंज किया, 2 मई था, तो 2 मई हमने लिया उसको। आपको कंट्रोल ए करके सेव करना है। इसके बाद नेक्स्ट बिल अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट बिल आपका ये है, GST है ना, आपने परचेस किया है अभी, या प्रिंटर परचेस कर रहे हो, ठीक है। सो परचेस आपका वही एंट्री है, परचेस की एंट्री है, किसी आपको पार्टी का नाम चेंज करना है, आपको परचेस की एंट्री पास करनी है। और तो नॉर्मली F9 में आप जाओगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, परचेस की एंट्री आपको यहाँ पे पास करनी है। तो मैं यहाँ पे देखती हूँ कुछ चेंजेस है क्या, कि नॉर्मली एंट्री है, परचेस टावर हाउस प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड, सी नॉर्मल एंट्री है। जो हम लोग ने भी फर्स्ट एंट्री पास किया था ना, जो टेक्नो सेफ सर्विस था, टेक्नो के ऑफिस जो था यहाँ पे, वो यहाँ पे टावर हाउस जो ऑफिस है, सेम एंट्री है। तो सेम एंट्री है तो मैं नहीं पास कर रही, आप लोगों को पास करना है, बिकॉज सब सेम है यहाँ पे। GST परचेस की एंट्री कैसे पास करते हैं आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सेल्स की एंट्री कुछ डिफरेंट रहेगा तो हम लोग पास करते हैं, अदरवाइज हमने पास किया हुआ ही है। सो यहाँ पे आपको बोला है कि टैक्स इनवॉइस लगाया है आपने, KK इंटरप्राइजेस को सोल्ड किया है अभी वो प्रिंटर। आप 30 ये देखो, आप भी हैदराबाद में हो, ये भी हैदराबाद में। नॉर्मल CGST SGST आपको चार्ज करना है। F8 में आप जाके ये पास कर सकते हो। आई विल शेयर यू दिस प्रोजेक्ट, आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना ये, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम एंट्री है, मैंने ये पास कर ली। ये देखो यहाँ पे रिटर्न की एंट्री हुई है, डेबिट नोट बनाया है। KK इंटरप्राइजेस को आपने यहाँ पे देखो, KK इंटरप्राइजेस को क्या किया था आपने, अभी सेल्ड किया था, ऊपर वाली एंट्री पे सोल्ड किया था। जैसे ही सोल्ड किया, आपको नीचे यहाँ पे लोग ने डेबिट नोट बना के भेजा है, मतलब सेल्स रिटर्न हुआ है यहाँ पे।
तो सेल्स रिटर्न की ऑलरेडी हमने एक एंट्री पास की हुई है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पे अभी हम लोग के पास ये डेबिट नोट बनेगा यहाँ पे, और हम लोग क्रेडिट नोट बनाएंगे, उससे डेबिट नोट बना के हमको भेजा है ना, तो हम लोग का सेल्स रिटर्न है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी उसने बना के भेजा, ये कैसे पता चला, देखो यहाँ पे लास्ट में केके एंटरप्राइजेस का नाम लिखा हुआ है और उसने डेबिट नोट बनाया है। हम लोग क्रेडिट नोट बनाएंगे क्योंकि हमने सोल्ड किया है, तो क्रेडिट नोट हमने ऑलरेडी बनाया है, ठीक है। सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, हम लोग ये कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, ठीक है। क्या है इसका, तो ये मैं सेंड कर देती हूँ आप लोगों को, इसका प्रैक्टिस आप लोग करना, इसमें ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, मेरे को जस्ट आइडिया देना था आपको कि प्रोजेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, परचेस की एंट्री है, पेमेंट की एंट्री है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है कि आपने पेमेंट किया है, आपने इसको पूरा पेमेंट कर दिया है, आपने इसको चेक बनाया ना, चेक दिखेगा मतलब आपने पेमेंट किया है, मनी रिसिप्ट दिखेगा मतलब पेमेंट आपको आया हुआ है, ठीक है। तो ये पेमेंट आया हुआ है, तो ये डेबिट नोट माइनस करके पेमेंट देने का, ये रिटर्न किया होगा इसने, अगर इसने रिटर्न नहीं किया, इसका नॉर्मल एंट्री है, सेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का तो नॉर्मल एंट्री था, तो नॉर्मल एंट्री आएगा, वेल्दी प्राइवेट लिमिटेड का पेमेंट किया है आपने नॉर्मली, फिर मनी रिसिप्ट है इसका केके इंटरप्राइजेस, देखो यहाँ पे आया है केके इंटरप्राइजेस, केके इंटरप्राइजेस आपको जो बोला है इस तरह से, इसमें सेल्स रिटर्न भी है आपका, यहाँ पे क्रेडिट नोट भी बनेगा ना, तो आपको माइनस करके पेमेंट करना है यहाँ पे, याद रखना, तो टोटल पेमेंट नहीं होगा, तो आप क्रॉस चेक कर लेना एक बार आपका टैली में एंट्री क्या आ रहा है और यहाँ पे अमाउंट क्या आ रहा है, तो आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप एंट्री लेना। उसके बाद देखो शिव सागर का वेज रेस्टोरेंट आया है, अभी ये तो वेज रेस्टोरेंट में अभी आप क्या बोलोगे, इसने खाने का बिल बना के भेजा है, यहाँ पे तो नॉर्मल सीजीएसटी एसजीएसटी आपको लगाना पड़ेगा, बिकॉज ये कैसे पता चला सीजीएसटी एसजीएसटी, बिकॉज आप भले मुंबई में हो या आप भले हैदराबाद में हो, खाना खाने आप जहाँ पे भी जाओगे वहाँ पे आपको सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, क्योंकि आप खाना वहीं लेके वहीं खाने वाले हो ना, तो जहाँ से लिया वहीं खा रहे हो, मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा हमेशा, ऐसा मत बोला कि आईजीएसटी लगेगा। तो कभी भी खाने पीने का, क्योंकि नॉर्मली अगर आप जा रहे हो, यहाँ पे बोला है मुंबई ना, किधर का है, भिवंडी का है, आप तो हैदराबाद में हो ना, आप हैदराबाद के हो, और ये भिवंडी अगर कुछ आया रहेगा कुछ काम से, तो आने के बाद नॉर्मली होता है ना कुछ मीटिंग वगैरह होता है, तो ये लोग आते हैं, तो उस टाइम पे अगर आप लोग आए होंगे तो यहाँ पे नॉर्मली कुछ खरीद के खाया होगा, तो कुछ 4 चीज बोला है, क्या खाया है क्या पिया है, तो उसके लिए आपने नॉर्मल बिल बनाया, तो हमेशा वहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, ये कंफ्यूज मत होना, इस तरह से आपको बिल डाल दिया। फिर टेक्नोक्राफ्ट को आपने, ये देखो ये पहले भी हमने बनाया था, ये परचेस किया आपने, ये टेक्नोसॉफ्ट वाले का हमने ऑलरेडी परचेस कर चुके हैं, सेम एंट्री। फिर यहाँ ये रिटर्न हुआ है, देखो आपने रिटर्न किया है, आपने परचेस किया था ना अभी इसके ऊपर, तो आपने रिटर्न किया है, तो आपने डेबिट नोट बनाया, तो हम लोग अभी हमारे बुक में डेबिट नोट ही बनाएंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं, पहले हमने केके एंटरप्राइज को सोल्ड किया था इसके, और उसने डेबिट नोट हमको भेजा था, कि टू और फ्रॉम से आपको सब समझ जाना चाहिए, आपका नाम यहाँ पे सेंटर में, और यहाँ पे आप टू लिख रहे हो मतलब क्या है, ये आप दे रहे हो बना के, तो आपने डेबिट नोट बनाया, तो यहाँ पे आपको कंट्रोल F9 करके एंट्री पास करना पड़ेगा, दैट इज योर ये डेबिट नोट ही बनेगा, ठीक है। लास्ट ट्रांजेक्शन है कि आपने लास्ट पेमेंट कर दिया है, और इसके बाद कुछ भी नहीं है, ये लास्ट पेमेंट की एंट्री है, तो इसमें कुछ भी डिफिकल्ट जैसा कुछ भी नहीं था, परचेस सेल्स की एंट्री है, आरसीएम की एंट्री हमने देखा, उसके बाद हमने क्या देखा लास्ट में, पेमेंट होने का रिटर्न, देखिए ये वाले प्रोजेक्ट में एक सेल्स रिटर्न की भी एंट्री, सॉरी एक सेल्स रिटर्न की भी एंट्री और एक परचेस रिटर्न की भी एंट्री, तो ये आप प्रोजेक्ट अगर सॉल्व करते हो तो आपको पूरा ऑल ओवर क्लियर हो जाएगा, परचेस की एंट्री, सेल्स की एंट्री, आरसीएम की एंट्री, क्योंकि एग्जाम में इसी में से कोई भी बिल उठा के देंगे, नाम अलग होगा बट पैटर्न यही रहने वाला है, चेक भी आएगा तो इस तरह से आएगा, आपने पेमेंट क्या रहेगा, तो मनी रिसिप्ट हुआ रहेगा तो इस तरह से आएगा, परचेस का बिल इस तरह से आएगा, सेल्स का बिल इस तरह से आएगा, मतलब पूरा मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से आएगा। तो दिस वाज द प्रोजेक्ट, ये एक्चुअली प्रोजेक्ट है जीएसटी का, आप भी खुद से प्रैक्टिस करना, और कुछ डाउट रहेगा तो मुझे कनेक्ट कीजिए, समझ में आया आप लोगों को, क्योंकि नॉर्मल इस तरह से एंट्री आने वाला है आप लोगों को, ठीक है। सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।